गरीब बीवी वर्सेस अमीर बीवी। एक गांव में आकाश और संतोष नाम के दो बाल्य मित्र थे। आकाश एक टैक्सी चलाता था और संतोष रिक्शा चलाता था। संतोष गांव के बाहर एक झोपड़ी में अपने माँ बाप के साथ रहता था। एक दिन आकाश संतोष के पास आया और यार, मैं अपने नाम के अनुकूल आकाश को छूने वाला हूँ। संतोष खुश होकर, अच्छा कैसे यार? मुझसे सोनम नाम की एक अमीर लड़की प्यार करती है यार। वो मुझसे शादी करना चाहती है। उसके पास कितने पैसे हैं वो खुद भी नहीं जानती। अब मेरी जिंदगी मानो सोना चांदी से भरा होगा। संतोष ये सुनकर दुखी हुआ। ये देखकर आकाश, ये क्या यार, मैंने सोचा कि तुम खुशी के मारे गले लग जाओगे, पर तुम यूं मुंह लटकाए बैठे हो। कहीं तुम्हें ईर्ष्या तो नहीं हो रही है ना? नहीं यार, अगर तू वाकई आकाश को छूता तो मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होती। शादी अपने हैसियत में करनी चाहिए। अगर तुम आकाश पर सीढ़ी लगाकर चढ़ने की कोशिश करोगे तो गिरना लाजमी है। उस लड़की को तुम्हारे रूप से प्यार हो गया होगा, लेकिन शादी के बाद ये सुंदरता नहीं दिखाई देगी, तब उसे हैसियत दिखाई देगा। इसीलिए मैं तुम्हारे इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ यार। अब मैं समझा यार, तुम वाकई मुझसे जलते हो। इसीलिए मैं तुम्हें शादी का भी न्योता नहीं दे रहा हूँ। चलता हूँ, अब जिंदगी में दोबारा तुमसे नहीं मिलूंगा। गुड बाय कहकर चला गया। संतोष समझ नहीं पाया कि वो क्या कहे। कुछ दिनों बाद आकाश और सोनम की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। उन दोनों ने एक मॉडर्न घर में अपना घर बसाया। आकाश के माँ बाप भी उसके साथ रहने लगे। यूं कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोनम ने आकाश को एक स्पोर्ट्स कार दिखाया और डार्लिंग, ये स्पोर्ट्स कार मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक्स डार्लिंग, आई लव यू। आई टू लव यू डार्लिंग। वहाँ क्लब में मेरी सहेलियाँ मेरे इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम मुझे वहाँ ड्रॉप कर दोगे प्लीज? क्या तुम ताश खेलती हो? क्या तुम नहीं जानते कि अमीर लेडीज ताश खेलती है? हाँ हाँ, पता है। चलो चलते हैं। वे दोनों स्पोर्ट्स कार में जाने लगे। उस ओपन टॉप कार में सोनम बड़े शान से चश्मा पहनकर खड़ी थी। रास्ते में जाने वाले लोगों को वो हाय कहने लगी। इस तरह वे लेडीज के ताश के क्लब में गए। सोनम कार से उतरी और मैं कब बाहर निकलूंगी मैं खुद नहीं जानती, इसलिए आप यही इंतजार करना, ठीक है? कहकर चली गई। सोनम कार्ड्स क्लब में बाकी औरतों के साथ कार्ड्स खेलने लगी। बाहर आकाश कार के पास इंतजार कर रहा था। घंटे बीत गए, सोनम बाहर नहीं आई। वो ताश खेले जा रही थी। रात को 12 बजे सोनम झूमती हुई बाहर निकली। उसे देखकर आकाश, क्या तुमने शराब पी रखी है? मैं शराब पीऊंगी या कुछ और करूंगी? तुम पूछने वाले होते कौन हो? चुपचाप मुझे घर ले चलो। चलो गाड़ी निकालो। आकाश हैरान हो गया। कुछ दिनों बाद संतोष ने श्रेया नाम की एक गरीब लड़की से मंदिर में शादी की। श्रेया के साथ अपने झोपड़ी में घर बसाया। श्रेया आंगनवाड़ी में काम करती थी, तो संतोष उसे हर रोज अपने रिक्शा में बिठाकर आंगनवाड़ी छोड़ आता था। फिर शाम को उसके काम खत्म होते ही उसे रिक्शा में घर ले आता था। जब भी श्रेया को फुर्सत मिलता वो घर पर ही सिलाई मशीन में कपड़े सीती थी। इस तरह श्रेया और संतोष ने मिलकर पैसे जमा किए। श्रेया अपने सास ससुर को खाना खिलाती थी और उन्हें दवाई भी देती थी। अपने माँ बाप की तरह ही उनका भी देखभाल करती थी। एक दिन जब आकाश घर लौटा तो उसने देखा कि माँ घर के झाड़ू लगा रही है और पिताजी सोफा को साफ कर रहे हैं। आकाश सोनम से, ये क्या, मेरे माँ बाप घर में काम कर रहे हैं? नौकर चाकर का क्या हुआ? क्यों, हमारी शादी से पहले ये नौकर ही तो थे। ये घर पर खाली बैठते रहते हैं, इसीलिए मैंने नौकरों को निकाल दिया। तुम जाओ और कार को साफ करके तैयार रखो, मुझे शॉपिंग करना है। आकाश का दिमाग खराब हो गया। उसे अचानक अपने दोस्त की बातें याद आई। वहाँ संतोष और सिया ने मिलकर जमा किए हुए पैसों से एक कार खरीदा। संतोष उसे टैक्सी के रूप में चलाने लगा। 2 साल बीत गए। संतोष और सिया ने मिलकर एक अच्छा घर भी बनाया। एक दिन संतोष और श्रेया मंदिर से बाहर आ रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी वाला भीख मांग रहा था। संतोष ने उसे पहचान लिया और उसके पास दौड़ा दौड़ा गया। हे आकाश, ये क्या, तुम भीख मांग रहे हो? मैंने सोचा कि तुम आराम की जिंदगी जी रहे हो और मुझसे नाराज हो इसलिए नहीं मिल रहे हो। वैसे क्या हुआ यार? खुशी, अगर उस दिन मैंने तुम्हारी बात मान ली होती और
अपने हैसियत की लड़की से शादी किया होता तो मैं शायद खुश होता। शादी के बाद सोनम ने मुझे प्रमोशन दिया और महंगे कारों का ड्राइवर बना दिया और मेरे माँ बाप को बिना वेतन के नौकर बना लिया। आखिर में जुए में अपना सारा संपत्ति हार गई और बाद में कोर्ट में तलाक के लिए केस डालकर मेरे पास जो थोड़ा बहुत संपत्ति था वो भी मुझसे छीन लिया। इस सदमे को ना सह पाकर मेरे माँ बाप ने खाट पकड़ ली। उनके पेट भरने के लिए मैं यूँ भीख मांग रहा हूँ यार। ये बातें सुनकर संतोष की आंखें भर आईं। संतोष और श्रेया तुरंत आकाश को अपने घर ले गए। पहले संतोष ने आकाश के दाढ़ी निकलवाया और अच्छे कपड़े दिए पहनने को। फिर आकाश को एक टैक्सी खरीद कर दिया। फिर संतोष आकाश से, देखो यार आकाश, सोचना कि सब अमीर खराब और सब गरीब अच्छे होते हैं गलत है। ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हें ऐसी बीवी मिली। इतना ही नहीं यार, जिंदगी में आसान तरीके से आगे बढ़ने के चक्कर में तुमने उस लड़की से शादी की, इसीलिए इस गलती में तुम भी भागीदार हो। कम से कम अब से एक नई जिंदगी शुरू करो, दुनिया को दिखा दो कि तुम हो कौन। तब आकाश ने श्रेया और संतोष को प्रणाम किया।